अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड स्टिल अभी तक वो वेग चीज़ सामने है और वो वेग चीज़ है चैम्पियंस ट्रॉफी। क्या होगा क्या नहीं होगा। पीसीबी ने ईमेल ज़रूर लिख दी आईसीसी को ये पूछने के लिए कि भाई वजह तो बताई जाए कि बीसीसीआई क्यों नहीं अपनी टीम को भेजना चाहती पाकिस्तान, मगर अभी तक क्लैरिटी सामने नहीं आ रही है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या होगा, अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आ रही है। भारत मीडिया रिपोर्ट कुछ और करता है कि नहीं जी हम ही से होस्टिंग राइट्स ले लिए जाएंगे और साउथ अफ्रीका में करवा दिया जाएगा चैम्पियंस ट्रॉफी, या फिर यहाँ अगर पाकिस्तान के स्टांस की बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस की बात करें, सो दे आर ऑल सेट एंड रेडी के हाइब्रिड मॉडल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखना यह है कि आईसीसी इस पूरी जो कश्मकश में बीच में फंसेगा, आईसीसी क्या करता है और क्या नहीं। इसी के हवाले से डिटेल्ड डिस्कशन हमारी होगी और ऐसे मेहमानों से हमारी डिस्कशन होगी जो कि इस सिस्टम का हिस्सा रहे, जिनका आईसीसी से भी बॉन्ड रहा, जिन्होंने जाके आईसीसी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया। उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसा आपने जिक्र किया कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अभी तक दोनों मुल्क अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आईसीसी का मामला यह है कि वो बीसीसीआई की तरफ देखता है तो बीसीसीआई कहता है मैंने नहीं जाना, वो पाकिस्तान की तरफ देखता है तो पाकिस्तान कहता है भाईजान सबको आना पड़ेगा। उसके बाद वो ब्रॉडकास्टर्स की तरफ देखता है तो ब्रॉडकास्टर्स कहते हैं मैंने इन दोनों के बगैर टूर्नामेंट मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तो इसी पे हमने बात करनी है कि बीसीसीआई यानी कि इंडियन टीम क्यों पाकिस्तान नहीं आ रही है। ये कौन बता सकता है बेहतर? ये बता सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब नजम सेठी साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सेठी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सेठी साहब आपका। इंडिया की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही और क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आ सकती है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए? ये वो सवाल है जो दुनिया भर में क्रिकेट खेलने वालों, पसंद करने वालों, देखने वालों के जहनों में और अखबारात में और मीडिया की जीनत है। इमरान, ये सवाल तो 10 साल से लोग पूछ रहे हैं। कोई नई बात तो नहीं है। ये आखिरी दफ़ा यह मामला 2014 में हुआ था जब मैंने जाके बीसीसीआई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2015 में एक फुल सीरीज होगी दुबई के अंदर। और आखिरी वक्त पे 2015 में वो बैकआउट कर गए। और जब बैकआउट कर गए तो उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत ने हमें कहा है कि आप नहीं खेल सकते पाकिस्तान के साथ। वो नई हुकूमत आई थी 2014 में। मुआहदा जो हुआ था बीजेपी हुकूमत से आने से पहले हुआ था। जब मैच खेलने का वक्त आया तो बीजेपी की हुकूमत थी, उन्होंने फैसला किया कि नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने बता दिया आईसीसी को और हमें भी कि जी नहीं खेल सकते, हमें इजाज़त नहीं मिली। हमने सोचा डिस्कस करके वकीलों के साथ कि हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर ये कोई जिक्र नहीं है उनकी हुकूमत का। तो हमने फिर इनको ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीसी की आर्बिट्रेशन काउंसिल में। और वहाँ जाके 3 फॉरेन जजेस थे। हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग था बिकॉज वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट। उनका केस बड़ा वीक था। उनके पास सिर्फ यही था कि हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते। जब हमने उनसे कहा कि हमें दिखाएं हुकूमत की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आई है आपको इस तरीके से, तो उन्होंने कहा नहीं ये भी नहीं होता, हमें तो बस इनफॉर्मली बता दिया था। और आप यकीन करें वो तीनों जजेस ने इंडिया के हक में फैसला दिया और हमारी बात नहीं सुनी। और कहा क्या, ये कहा कि जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं एक टेलीस्कोप के एक माइक्रोस्कोप के साथ, तो इसमें तो वाजे है कि खेलना ही पड़ेगा और अगर नहीं खेलेंगे तो पेनल्टीज होंगी। बड़ी बारीकी में लिखा हुआ है। मगर आप अगर टेलीस्कोप के साथ देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो जब दूर से देखते हैं तो फिर बहुत सी बातें और भी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। तो इसलिए हम ये अवार्ड जो है इंडिया को देते हैं। अच्छा, इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ ये कह दिया जी हमें कहा गया था इनफॉर्मली। तो ये सूरत हाल है। ये मामला अब पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान नहीं रहा। इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज हो। आपको पता है इट्स द बिगेस्ट क्रिकेट इवेंट ऑफ द आईसीसी चैंपियनशिप्स। मगर इंडिया की गवर्नमेंट नहीं इजाजत दे रही। और आपको पता ही है जब गवर्नमेंट इजाजत ना दे तो वो क्लॉजेस के अंदर वो फोर्स मजूर होती है जिसके अंदर ये लिखा होता है अगर गवर्नमेंट ना दे कोई वजह से भी, तो फिर वो आपने देखा है और भी लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया पुल्ड आउट, न्यूजीलैंड पुल्ड आउट ऑफ डिफरेंट एरियाज, बांग्लादेश में जब हुआ एंड सो ऑन। पाकिस्तान में भी आपने देखा 2 साल पहले इंग्लैंड पुल्ड आउट एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें होती हैं, यू कांट अवॉइड दिस। सो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जो डिबेट चल रही है इस वक्त
कि जी पीसीबी एंड बीसीसीआई और आईसीसी, यूजलेस। दिस शुड बी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजाजत देगी तो बीसीसीआई लपक के आ जाएगी, उनको तो पैसे बनाने हैं वो तो, और वो समझते हैं कि उनकी टीम बड़ी तकड़ी है और हमारी कमजोर है, तो उनको और क्या चाहिए बेहतर कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर शिकस्त दें। वहां तो लोग ये स्मैकिंग देयर लिप्स कि हम पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को हराएंगे, मगर बीसीसीआई इज पावरलेस। बट सेठी साहब, जो आपने जो पास इंसिडेंट्स यहाँ पे एड्रेस किए अभी, जैसे ऑस्ट्रेलिया का या इंग्लैंड ने टूर नहीं किया था वर्ल्ड कप के लिए, उसकी जो उसके प्रेसिडेंट्स हैं, जो आईसीसी के तहत उसके प्रेसिडेंट्स हैं, आईसीसी कभी ये बात सामने नहीं आई कि नहीं जी इवेंट हाइब्रिड पे करवा दिया जाए। उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, उनके बदले जो है जो दूसरी लोअर रैंक टीम थी वो एड अप हुई उस टूर्नामेंट में, उस इवेंट में, और जिस टीम के अगेंस्ट उनका या तो मैच था या तो वो पॉइंट्स गिव अवे कर दिए गए। इस तरह के सिनेरियोज हमारे सामने आए। हाइब्रिड का सिनेरियो तो कभी हमारे सामने आया ही नहीं जब आईसीसी इवेंट्स की बात करें। सो अब क्यों ये नहीं कहा जा रहा कि नहीं जी ठीक है, अगर इंडिया नहीं ट्रैवल करता तो जो लोअर रैंक टीम है जो कि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बन सकी वो हिस्सा बन जाए, या फिर फोरफीट कर दे मैचेस और जो टीम जिन्होंने अगेंस्ट खेलना था उनको पॉइंट्स मिल जाए। देखिए ये इशू खड़ा हुआ था एसीसी में जी, जब मैं एसीसी को यहाँ लाया था, वहाँ ये बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशंस हुई जय शाह के साथ और बाकी एसीसी मेंबर्स के साथ। उनका ये मौक़िफ़ था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा तो सारे का सारा एसीसी इवेंट जो है वो श्रीलंका मूव कर लिया जाए और श्रीलंका को अवार्ड कर देंगे हम अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता। तो वहाँ फिर काफ़ी मुझे लड़ाई करनी पड़ी उनसे कि दिस इज़ नॉट फेयर, इट हैज़ बीन गिवन टू अस। तो फिर ये हाइब्रिड मॉडल मैंने प्रपोज किया था, इसके ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं थी, वो नहीं मानने के लिए तैयार थे। वो सारे का सारा निकाल के और श्रीलंका को देना चाह रहे थे। बीसीसीआई श्रीलंका के बोर्ड्स के दरमियान बड़ी करीबी रिश्ते हैं और श्रीलंका का बोर्ड चाहता था कि ये पाकिस्तान से हटे और अवार्ड हो जाए श्रीलंका को, और पाकिस्तान के फिर देखा जाएगा आगे 2 साल के बाद देखा जाएगा वी री अवार्डेड टू यू अगर इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे हुए। तो उस वक्त जब ये सारी डिबेट शुरू हुई तो आई फेल्ट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट, अगर सारा का सारा नहीं आ सकता तो कुछ तो आए। उसकी वजह ये मेरा एक फ़लसफ़ा था पहले दिन से, जब से मैं चेयरमैन बना था। पहले आपको याद है मेरा ये फ़लसफ़ा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके इंटरनेशनल क्रिकेट को रिस्टोर करना, एकदम नहीं होगी, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। तो हमने पहले जिम्बाब्वे को बुलाया था 2014 में मेरा ख्याल। उसके बाद फिर मैंने जाके इंटरनेशनल आईसीसी के साथ बैठ के एक इंटरनेशनल 11 लेके आए थे, आईसीसी की सिक्योरिटी कंपनी को उसके हवाले किया, फिर वो आई। उसके बाद फिर हम वेस्ट इंडीज को मैं 3 मैचेस के लिए लेके आया कराची, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, और फिर फाइनली पीएसएल को लेके आए, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो अब बात यह है कि देन इवेंचुअली पूरी रेस्टोरेशन हो गई। अब सूरत हाल ये है कि अगर आप इस वक्त बॉयकॉट करते हैं ये चैंपियंस ट्रॉफी को क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा, तो इसके बहुत सीरियस होंगे। एंड वो जो सारा जो सिलसिला हमने बनाया है कि स्लोली रिस्टोर इट बैक, इसमें बीसीसीआई का कोई इशू नहीं है, इट इज द इशू ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। Therefore, जो बाकी इश्यूज थे वो इंडियन गवर्नमेंट के नहीं थे, वो जेन्युइनली सिक्योरिटी इश्यूज थे। इंग्लैंड का भी सिक्योरिटी इशू था, बाकी लोगों के भी सिक्योरिटी इश्यूज थे, वो हमने दूर किए। मगर इंडिया का सिक्योरिटी इशू नहीं है, इंडिया का पॉलिटिकल इशू है। इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट वरीड अबाउट सिक्योरिटी, इट इज वरीड अबाउट इट्स पॉलिटिकल, जो उनकी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान। अच्छा सेठी साहब, 2 चीज़ें जिसका आपने अभी जिक्र किया, एक ये कि हुकूमत बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान जितनी भी बातचीत हो रही है ये बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये हुकूमतों के माबैन है। आप समझते हैं कि इस वक्त भी हुकूमत के साथ बातचीत हो सकती है? अगर नहीं हुई, अगर इससे पहले हुई या नहीं हुई, क्या इस वक्त हो सकती है? और दूसरा ये भी साथ बता दें, क्या जय शाह के साथ कभी आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के हवाले से? अगर आप बताना चाहें, जब एशियन क्रिकेट काउंसिल वाला मामला था, ये पहले पाकिस्तान और भारतीय हुकूमत पर ज़रा कॉमेंट कीजिएगा। जी, बात यह है कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान और भारतीय हुकूमत के दरमियान कोई बातचीत शुरू हुई है कि नहीं। गालबन जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं उससे तो लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इट इज़ कीन टू रिस्टोर सम रिलेशनशिप विद इंडिया। अब देखिए ना, इसहाक डार साहब का बयान था तजारत के बारे में, 1 2 नहीं 2 3 बयान है। हालांकि हमारी ऑफिशियल पोजीशन ये है कि जब तक आर्टिकल 2019 वाली जो कश्मीर के अंदर कारकर्दगी हुई 370 वाली, वो जब तक रिस्टोर नहीं होगी उस वक्त तक हम तजारत नहीं रिस्टोर करें। मगर इसके बावजूद
आपको याद होगा कि जब जनरल बाजवा ने भी इशारे किए थे, फिर इमरान खान के ज़माने में भी एक वक्त ये आया कि हम तजारत खोलते हैं, फिर आखिरी वक्त पे बैक ऑफ कर गए, फिर अभी इसाक डार साहब ने भी ये बात की है, नवाज शरीफ साहब भी ये चाहते हैं। तो हमारी तरफ से तो थोड़े बहुत फीलर्स दिए जा रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है इंडिया की तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसलिए ये मामला जो है ये आगे नहीं बढ़ेगी, या पाकिस्तान को कोई इनिशिएटिव बिहाइंड द सीन्स, ताकि अगर इंडिया ना भी करता है तो बेइज्जती ना हो, ट्रैक 2 या किसी और तरीके के साथ अनऑफिशियली बार अप्रोच किया जाए कि जी और कुछ नहीं तो क्रिकेट रिस्टोर करें। मगर क्या पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहेगी कि ये वो इस किस्म की अप्रोच करे? आई डोंट नो। मगर मैं ये समझता हूँ कि इफ नरेंद्र मोदी के साथ बात की जाए अबाउट क्रिकेट, मैं ये समझता हूँ देयर इज अ गुड चांस कि ही माइट से ओके जाने दें इंडियन क्रिकेट टीम को जाने से। मैं आपको से बता दूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जी, वो ये है कि 2000 मेरा ख्याल है 16 से या 17 था, आई वाज इन दिल्ली, और उस वक्त नए नए फॉरेन मिनिस्टर लगे थे जयशंकर साहब, और मेरी वहाँ मतलब अभी वो लगे ही थे, वो जिस रात को उनकी अनाउंसमेंट थी वो अमेरिका से आए थे और आके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की। रात के 12 बजे की फ्लाइट थी और उनको पता चला मैं आया हुआ हूँ, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने से पहले मिलने, मैंने क्रिकेट के बारे में बात करनी है। तो वो मुझे आधे घंटे पौने घंटे के लिए मिलने आए एक जगह में। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा आप आए हुए हैं, यू आर अ ग्रेट क्रिकेट एंथुसियास्ट, आप प्राइम मिनिस्टर को कहें ना खोले इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट टाइज। तो उन्होंने मुझे बड़ी उस वक्त ये तो नहीं कहा कि हो जाएगा, उन्होंने ये जरूर कहा कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अपोज टू इट, मगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, और भी बड़े इश्यूज हैं, मगर इन प्रिंसिपल कोई हमें इतनी मुश्किल नजर नहीं आता, डिपेंडिंग ऑन हाउ पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो आई वाज वेरी होपफुल, मगर इवेंचुअली फिर उन्होंने यही फैसला किया कि नहीं, एंड आपको पता ही है रिलेशनशिप हैज डिटीरियोरेटेड सिंस 2019। ठीक है। और जयशाह के साथ कोई कांटेक्ट, जब एसीसी वाला मामला हुआ था जिसको आज लोग हाइब्रिड मॉडल कहते हैं, पाकिस्तान में उस हाइब्रिड मॉडल पर खासी तनकीद भी होती है और लोग कहते हैं कि ये शायद हाइब्रिड मॉडल नहीं एनएस मॉडल है। बात ये पाकिस्तान मॉडल है टू पार्ट ऑफ द ओल्ड फिलॉसफी कि आहिस्ता 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 करके सब कुछ वापस लाया जाए, रातों रात नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं आपको ये बता दूं कि आईसीसी जो है ना, आप उसको समझे वो बीसीसीआई है, ये आप ना समझे कि वो आईसीसी है और कोई ऐसी बात है। और इसलिए अब वो जयशाह साहब मेरे चेयरमैन भी बनने वाले हैं आईसीसी, और जब ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के साथ साइन किया था तो उस वक्त उनके जो हेड थे बीसीसीआई के, वो उस वक्त आईसीसी के भी हेड थे। तो मतलब है कि सारे सिस्टम्स वो गो, बट इंडियन गवर्नमेंट ने जब तक ग्रीन लाइट नहीं दी तो ये कुछ नहीं कर सके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी बातें जयशाह से बड़ी डिटेल में हुई हैं कुवैत के अंदर और ड्यूरिंग द एसीसी मीटिंग्स, और थाईलैंड के अंदर भी, और बड़ी डिटेल में ये सारी बातें हुई है, 1-on-1 हुई है, अलग बैठ के हुई हैं, सारा कुछ समझाया है, वो भी कीन थे। मगर मसला उनका यही है, मैंने एक दफा उनसे ये कहा, मैंने कहा अपने वालिद साहब को कहें कि यार आड़ दो, तो हंस पे कहने लगे कि वो आप ही कहें, मैं तो नहीं कह सकता। तो मैंने उनसे कहा मेरी मुलाकात करा दे, मैंने कहा मेरी मुलाकात करा दे, बिकॉज मुझे याद है कि जयशाह साहब के वालिद साहब मीर शाह साहब ने एक जमाने में कोई उनसे पूछ रहा था पाकिस्तान मीडिया के बारे में, तो उस जमाने में मेरा भी थोड़ा सा स्टॉक हाई था इंडिया तो उन्होंने एक वक्त कहा कि वो सेठी एक है जर्नलिस्ट, वो न्यूट्रल जर्नलिस्ट है, वो ठीक है। तो मैंने कहा यार उनको याद दिलाएं कि उन्होंने तो मेरे हक में बात भी की थी, तो आज वक्त आ गया पुट योर माउथ वेयर योर मनी इज, और पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। तो बहरहाल वो बात फिर आगे नहीं बढ़ी, उन्होंने हैंड्स अप हो गए, कह रहे जी मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा सेठी साहब, कल हामिद मीर साहब ने जो है वो यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कहा कि जब तक ये एससीओ समिट हो रही थी तब तक जयशंकर साहब से भी यही अनऑफिशियली ये ज़रूर बात हुई कि इंडियन टीम ट्रैवल करेगी पाकिस्तान। पिछले 10 से 12 दिन में, 8 से 10 बेसिकली टू बी प्रिसाइज, उन्होंने कहा कि पिछले 8 से 10 दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी तब्दील हुई जिसकी वजह से ये डिसीजन चेंज हो गया, ओवर रूल हो गया। एनीथिंग दैट यू नो अबाउट इट? No, I don't know anything about it, but I don't think this is the case. I think हो ये रहा है कि कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में वो एक नया रेजोल्यूशन आ गया ना नई पार्लियामेंट में कि जी आपने 370 रिस्टोर करें। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ थोड़ी सी बेचैनी हो रही है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने, इंडिया वाले ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त इट्स नॉट अ गुड आइडिया
कि हम उधर भी है इधर भी ऐसे लगेगा वी आर वीक। तो इसलिए ये हो सकता है, आई डोंट नो कि ये है या नहीं है, मगर सेंसिटिविटीज बड़ी हैं वहाँ। नरेंद्र मोदी के आपने देखा नहीं कितने स्ट्रॉन्ग बयान आए हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उसको रिस्टोर कर दें, ये ऐसे ही है, ये है वो है, बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आए और लड़ाई झगड़े भी हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाद बड़े स्ट्रॉन्ग रहे। तो मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली ये टाइम ऐसा है कि अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर इनिशिएटिव ना लिया जाए पाकिस्तान की तरफ से अनऑफिशियली या ऑफिशियली भी बिहाइंड द सीन्स टू रीच आउट टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मुझे मुश्किल लगता है। सेठी साहब, क्या आईसीसी इस चीज़ को इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि वो इंडियन टीम के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाए या फिर पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो? इस किस्म की कुछ सूरत हाल आपको नज़र आती है? जी बिल्कुल, आईसीसी बड़ा क्लियर है कि अगर एक कंट्री फॉर वन रीजन और अनदर जिसको होस्ट किया गया वो नहीं कर सकती या प्रॉब्लम्स हैं, दे शिफ्ट द टूर्नामेंट, वो शिफ्ट कर देंगे। दे आर वेरी मनी माइंडेड। अब ठीक है, वो अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहे तो देयर विल बी अ सब्सटेंशियल लॉस टू आईसीसी रेवेन्यूज एंड टू द रेवेन्यूज ऑफ इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स, और यहाँ तक के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फिर से रीनेगोशिएट करने पड़ेंगे। दैट इज वेरी क्रिटिकल टू आईसीसी एंड टू इंडिया। इंडिया हैज द लार्जेस्ट चंक of ICC revenues from international events such as this. So because as I said, India-Pakistan match, those matches are more than all the other matches in terms of revenue generation. So ये तो है, but अब और फिर क्या किया जाए? Unless Pakistan agrees to play India in a neutral venue, Pakistan will have to forego that match. And that is something मैं आपको बता दूं, जो broadcasting rights है उसके अंदर ये contract लिखा होता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैचेस ना हुए फॉर वन रीजन और अदर तो एटलीस्ट 30 to 40% ड्रॉप इन द रेवेन्यूज दैट आईसीसी विल गेट। ये सिचुएशन। सो इसका मतलब ये कि जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बगैर भी खेला जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी आईसीसी की तरफ से ये हो सकती है विदाउट इवन थिंकिंग कि आईसीसी अपनी क्रेडिबिलिटी पे कोई एट स्टेक चीज ले या ना ले? आईसीसी की क्रेडिबिलिटी इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ बीसीसीआई। माफ कीजिएगा, आईसीसी इज वेरी वीक। सारे रेवेन्यूज बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से आते हैं। इन अ सेंस यू माइट से कि अब आईसीसी इज क्वाइट डिपेंडेंट ऑन द इंडियन मार्केट एंड इंडियन स्टेक होल्डर्स। तो आईसीसी विल नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट बीसीसीआई एंड बीसीसीआई विल नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट। देखिए, हम भूल जाते हैं बीसीसीआई इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट अ सेमी गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक द पीसीबी। इट्स लाइक द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, दे प्राइवेट है। इसके बावजूद बीसीसीआई जो है विल नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन। तो सेठी साहब, ये जो हाइब्रिड मॉडल है, अगर पाकिस्तान अपनी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेलता है तो फिर जो भारत में आईसीसी के इवेंट्स होने हैं उसका क्या मुस्तकबिल होगा? क्या पाकिस्तान भारत में जाना चाहिए या फिर वो भी पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहिए? आप भूल गए हैं कि पाकिस्तान तो जाता रहा ना। पाकिस्तान तो ज़ियाउल हक के ज़माने में भी गया था और पाकिस्तान तो मुशर्रफ के ज़माने में भी गया था और इंडिया वापस नहीं आया। तो पाकिस्तान तो करता रहा, जाता रहा। और अभी पिछले अब जब ये वर्ल्ड कप हुआ तो उसका ये तो वहाँ भी गया था पाकिस्तान खेला था। हम तो रोते रह गए कि मद्रास में हम नहीं खेलेंगे और या हम बेंगलुरु में नहीं खेलेंगे, मद्रास में खेलेंगे, वेन्यू शिफ्ट करें। मैं आपको बता दूं, जब एसीसी के अंदर ये डिस्कशन हो रही थी तो आईसीसी के लोग भी आए हुए थे और एक मीटिंग हुई जिसमें आईसीसी का चेयरमैन, माई सेल्फ एंड जय शाह, हम तीनों बैठे हुए थे। एंड आई एक्सप्लेन टू देम कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल नहीं देंगे और आप शिफ्ट कर देंगे तो देन वी विल नॉट कम एंड वी विल नॉट प्ले। तो उसके बेसिस के ऊपर फिर फाइनली दे अग्रीड। और मुझे याद है, एंड आई थिंक आईसीसी का जो हेड है ग्रेग चैम्पर, उन्होंने उस वक्त एग्री किया, ग्रेग बाकले। तो मैंने बाकले को ये कहा और जय शाह बैठे हुए थे, जय शाह को शायद ये बात पसंद नहीं आई। मैंने कहा जी ये हाइब्रिड मॉडल जो है इसको अब करें और अगर खुदा न ख्वास्ता कल को इंडिया नहीं खेलता कहीं या पाकिस्तान नहीं खेलता तो वी कैन अप्लाई द सेम मॉडल। और उस वक्त ये अभी हुआ नहीं था ये वर्ल्ड कप। तो मैंने कहा था कि ये वर्ल्ड कप में भी हमारा मौक़िफ़ ये होगा कि हम इंडिया नहीं आएंगे, हम चिटागोंग में या दुबई में, बॉम्बे में अपने मैचेस, ढाका में अपने मैचेस इंडिया के साथ खेल लेंगे। अगर इंडिया नहीं आएगा हम भी नहीं इंडिया जाएंगे। तो ये मैंने बड़े वाज़ेह तौर पे कर दिया। और मुझे याद है
उनका ये बयान था कि यस दैट साउंड्स रीजनेबल, इट्स ओनली 30-minute फ्लाइट फ्रॉम कैलकाटा टू ढाका, कोट अन कोट। तो ये बातें सारी हुई हैं, मगर ऑब्वियसली जय शाह वगैरह को ये बात पसंद नहीं आई। मगर मेरे बाद फिर जो लीडरशिप आई है पीसीबी में, they decided to go to India. They could have actually held out and said we will not go to India. आप हमारे मैचेस जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल को सपोर्ट करें और वो खेलें, ढाका में खेलें या चिटागोंग में खेलें। एंड मेरी ये व्यू है कि आईसीसी वुड हैव सपोर्टेड दैट, बट अनफॉर्चुनेटली लोग अपने तरीके से ये फैसले करते हैं। सो सेठी साहब, हाइब्रिड मॉडल, अगर लेट्स जस्ट अज्यूम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लेता है, देयर 5 मैचेस जो कि इशू बन रहे हैं, 3 इंडिया के लीग मैचेस, 1 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। क्या फाइनल के ऊपर कुछ डिमांड्स में तब्दीली आ सकती है कि नहीं जी, एट एनी कॉस्ट, चाहे इंडिया क्वालिफाई करे फाइनल के लिए या ना करे, फाइनल पाकिस्तान में होगा? कुछ इस तरह की पोजीशन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आ सकता है या नहीं? जी, अगर इंडिया फाइनल में ना हो और बाकी फिर फाइनल पाकिस्तान में हो सकता है, मगर उसके लिए बड़ी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे कि आना जाना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो काफ़ी माइन्यूटली डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए, मैंने ये बैठ के बड़ी डिटेल में हमने वेन्यूज के ऊपर बात की थी, 4-5 पाकिस्तान में मैचेस एंड द रेस्ट, और कैसे आएंगे कैसे जाएंगे। और 1-2 ऐसी सिचुएशंस थी कि एक टीम है वो खेल के लाहौर से जहाज़ पकड़ा और अगले दिन जाके श्रीलंका के अंदर, कोलंबो के अंदर उनको खेलना पड़ गया। तो ये ब्रॉडकास्टर के भी इश्यूज होते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर टीम्स जो है, एक टीम नहीं 2-3, अगर वो 2 टीम्स रखते हैं फॉर चैंपियंस ट्रॉफी तो फिर 3 टीम्स रखनी पड़ेगी, ये 4 टीम्स रखनी पड़ेगी, उनके कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। तो काफी कॉम्प्लिकेशंस लॉजिस्टिक्स की होती हैं इसके अंदर, बट ऑल दैट वी वर्कड इट आउट ड्यूरिंग द एशिया कप। आईसीसी इज अवेयर ऑफ इट, ब्रॉडकास्टर्स आर अवेयर ऑफ इट, इट कैन बी डन। बट अगर इंडिया के अंदर फाइनल होगा तो इंडिया विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान में आपका मानना है कि नहीं खेलेगा। इस मौजूदा सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुश्किल में कौन है? बीसीसीआई है, पाकिस्तान है या आईसीसी है? पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा मुश्किल पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए इस मुश्किल से निकलने का रास्ता क्या है? 2 रास्ते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत रीच आउट करे टू नरेंद्र मोदी एज अ जेस्चर कि वी वांट टू मूव फॉरवर्ड इन आवर रिलेशनशिप behind the scenes, indirect channel, अगर कर सकते हैं या करना चाहते हैं। और अगर पॉलिसी ये है कि नहीं, ये पॉलिसी पीसीबी की नहीं है, दिस इज अ पॉलिसी, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट की भी नहीं है, कहीं और पॉलिसी फैसला होता है। आपने देखा अभी मियां नवाज शरीफ साहब को किसी ने सवाल पूछा, बिल्कुल, तो उनका क्या जवाब, उन्होंने गोल कर दी बात। और ये वही नहीं, बट उन्होंने कहा कि इंडियन टीम को आना चाहिए पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा। नहीं वो आना चाहिए, वो तो सारे कहते हैं ना आना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। जब ये मेरा मसला चल रहा था इंडिया के साथ, तो उस वक्त उनकी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज साहिबा ने एक दौरा किया था इस्लामाबाद में, तो किसी सिलसिले में कोई SCO टाइप चीज थी कोई। तो मैंने उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैंने अर्जेंट मैसेज मियां साहब को भेजी कि आपकी मुलाकात सुषमा से होने जा रही है, तो आप प्लीज मेहरबानी करके अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी के लिए एक पैगाम दे दें कि आई लुक फॉरवर्ड कि आप प्लीज प्ले क्रिकेट इन अ डिप्लोमेटिक वे, जैसे होता है। मैंने कहा सिर्फ इशारा कर दें आप। हाँ। तो बाद में मैंने मियां साहब को पूछा, मैंने कहा आपने वो इशारा किया था कि नहीं? तो उनका जवाब ये था कि नहीं, मुनासिब नहीं था। So, इसका मतलब ये कि सेठी साहब, बैकडोर पॉलिसी एक जरिया दिखता है कि बैकडोर पॉलिसीज के थ्रू ही, डिप्लोमेसी के थ्रू हम किसी तरह कायल कर लें इंडिया को यहाँ ट्रैवल करने के लिए, या इवेंचुअली हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ेगा। सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोड़ का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं एक मरतबा फिर। बात हम कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन, पाकिस्तान सुपर लीग के बानी चेयरमैन और एक से ज़्यादा मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन का ओहदा संभालने वाले नजम सेठी साहब की गुफ्तगू सुनी है। हाइब्रिड मॉडल भी इन्हीं के दौर में आया था, जब पहली मरतबा एशियन क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करनी थी। ये गुफ्तगू तो सेठी साहब की है। पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के मामले में? भारत को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? लोगों की राय क्या है वो सुनते हैं और फिर दोबारा आपसे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
को बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी करवानी चाहिए, क्योंकि इंडिया के आने से ना आने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर वो आ जाते तो इससे ये हो जाता ना कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाती। अगर वो नहीं आते ना तो उनको, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ये इकदाम लेना चाहिए कि उनके खिलाफ भी कोई गेम ना खेले। ना इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत देर बाद हमारे होमलैंड पे आएगा, डिफरेंट प्लेयर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विराट कोहली है जो, उसको बहुत ज़्यादा उसके फ़ैन है पाकिस्तान में। इंडिया को मसला नहीं होना चाहिए। जब ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, तो फिर इंडिया को कौन सा ऐसा सिक्योरिटी इशू है? अगर पहले ही इन्होंने डिसीजन लिया होता, कोई इवेंट बड़ा ना खेला होता इंडिया जाके, तो आज इंडिया इनकार ना करता शायद। कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है। बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं, न्यूजीलैंड आई है, इंग्लैंड आई है, सब टीमें आ रही हैं, उन्हें वैसे मसला है हमसे। इन खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। अब ये सियासत खेल में डाल रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया है हर आने वाली टीम को। तो इंडिया के बैट तो मुश्किल है, ट्रॉफी का मज़ा नहीं आना, वही तो एक मैच देखने वाला होता है। वो नहीं आएगा तो आईसीसी के होने चाहिए, इनको बैन लगा दे। ये इंडिया ने मना किया ना भाई, हमने उनके साथ नहीं खेलनी, तो पाकिस्तान वालों को भी देखना चाहिए। जो वो मना कर रहे हैं तो फिर इन्हों को भी नहीं जाना चाहिए। लोग नाराज़ हैं। हाँ। बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि क्यों नहीं इंडिया ट्रैवल कर रहा और पाकिस्तान आ रहा है, क्योंकि 2023 में शायद हम इस आस में गए, इस थॉट प्रोसेस से गए कि नहीं, अब जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी, एसीसी के लिए सबने कहा था, एशिया कप के लिए सबने कहा था कि एसीसी है वो कोई बात नहीं, आईसीसी के खिलाफ कोई मेंबर बोर्ड नहीं जाएगा, आईसीसी की सारी डिमांड्स को पूरा करेगा, मगर ऐसा होता हुआ अभी तक के जो हालात है वो तो सवेरा बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि अगर आईसीसी ये फैसला कर लेता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से ले जाता है, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी कि पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना है। जैसे अभी सेठी साहब बता रहे थे कि आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी, इन तीनों में से कोई अगर सबसे ज़्यादा मुश्किल में है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के माबैन होने वाली जो बातें हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये बिल्कुल बेकार, ये वक्त का ज़या है। असल बात हो रही है हुकूमत की सतह पर। अगर हुकूमतें आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करती हैं, हुकूमत एक दूसरे के साथ अगर रजामंदी का इजहार नहीं करती है, तो फिर तो ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से जाने के इम्कानात सेठी साहब के मुताबिक ये है कि शायद वो ये समझ रहे हैं कि चली जाएगी, क्योंकि वो शिफ्ट कर सकती है आईसीसी। बिल्कुल। सो बैकडोर डिप्लोमेसी एक सोल्यूशन जो सेठी साहब ने बताया कि बैकडोर डिप्लोमेसी ज़रूरी होगी, और या फिर अगर वो नहीं हुआ तो इवेंचुअली फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं। मगर कितना मुश्किल होगा हाफिज़, जहां हमने ये देखा है कि मोहसिन नकवी साहब ने आउट लाउड ये बात कही है कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यूटर्न लेना पड़ता है। अच्छा, ये एक यूटर्न की बात, जो दूसरा सवेरा जैसे अभी सेठ साहब बता रहे थे कि जब हम 2023 के वर्ल्ड कप के लिए गए, तो उससे पहले जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की बातचीत हुई तो पाकिस्तान की तरफ से ये बात थी कि अगर आप इस मरतबा हाइब्रिड मॉडल पर जा रहे हैं तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पर जाएगा। और उस वक्त पाकिस्तान को चाहिए था 2023 के वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये उससे पहले तो ये फैसला हो चुका था ना कि 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने अगर वहाँ पर ये एक नरमी दिखाई तो उसका हो सकता है कि आज पाकिस्तान को नुकसान हो रहा हो, और पाकिस्तान ने जो नुकसान उठाया है आज वो सारी की सारी चीज़ें उसी अंदाज में आगे बढ़ रही हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जी सुमेरा खान साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं और कवर करती हैं फ़ॉरेन ऑफिस को, सियासी मामलात पर और सफारती ताल्लुकात हैं जो मुल्कों के, उस पर गहरी निगाह है। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा खान साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया। अभी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ, आपने देखा उसको, और क्या जब ये जयशंकर साहब पाकिस्तान आए, भारतीय सहाफ़ी भी आए पाकिस्तान में, एक अलग से मुलाकात भी उनकी पाकिस्तान के आला हुकाम से हुई, तो ये जो क्रिकेट के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और भारत के मबैन, इस हवाले से क्या चीज़ें आपने वहाँ पर महसूस की हैं, और क्या क्रिकेट वाकई एक अहम मौजू के तौर पर वहाँ पर ज़ेर बहस रही? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एससीओ जो है वो, बल्कि जितनी भी ये चीज़ें चल रही थी अभी वर्ल्ड कप के हवाले से और भारत की अदम शिरकत के हवाले से, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स हम कवर करते हैं तो बहुत सी चीज़ें कुछ वक्त से पहले नजर आना शुरू हो जाते हैं। गालिबन 2 से 3 माह पहले ही ये कुछ डिस्कशन हमारी हुई थी इंटरनली भी, जब हम चैनल मैनेजमेंट के साथ भी बैठते हैं या कुछ डिस्कशंस होती हैं, तो मैंने ये खदशा जाहिर किया था कि क्योंकि हम डिप्लोमैट्स के साथ भी मिलते जुलते हैं और एक वाइब आ रही थी कि इस मामले पर आकर कोई कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो एक बदमज़गी की जानिब जाएगी बात। तो बिलाखिर वो चीज़ सामने आई है
और एससीओ की जो आपने बात की, एससीओ में लगभग 11 से 12 भारतीय सहाफ़ी आए थे। उनके जाने माने नाम जितने थे वो पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने इंटरव्यूज़ किए यहाँ पे। और पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, उनके हेड्स की जानिब से ये बाकायदा कहा गया हाईलाइट करके कि क्रिकेट को फ्लरिश करना चाहिए दोनों मुल्कों में, क्योंकि पास्ट में भी क्रिकेट डिप्लोमेसी ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। तो इसलिए क्रिकेट पर शायद ज़्यादा एक वाज़े जो फोकस था वो था। मगर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मेरी खुद भी बल्कि अभी दफ्तर खारजा के हुकाम से भी हमारी बातचीत हो रही है, इस पर भी एक बयान जो है वो आपको जल्द सामने नजर आएगा। बिल्कुल जी, और इंतज़ार करेंगे हम उस बयान का, क्योंकि पता चले कि एक्चुअली अब कहाँ किस तरफ आगे जो है ये सिलसिला जाएगा। हमें जहाँ हम यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ अक्रॉस दी बॉर्डर क्या तासुरात हैं, क्या बात हो रही है? बिकॉज़ भारत मीडिया इस वक्त जो है वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट करने की बातें आ रही हैं भारत मीडिया की तरफ से कि चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दी जाए। तो बॉर्डर के उस पार से हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विवेक ने ज्वाइन किया है। विवेक, वेलकम टू द शो। थैंक यू थैंक यू। सो विवेक, सबसे पहले यही जो सवाल इस वक्त शायद मेरे जहन में, मेरे लफ्ज़ों में है, आपके लिए भी है। चैंपियंस ट्रॉफी, क्या टीम इंडिया ट्रैवल करेगी? टीम इंडिया अगर नहीं ट्रैवल करेगी, क्या रद्द अमल होना चाहिए आईसीसी का? और क्या इवेंचुअली हमें फिर यही दिखेगा कि हाइब्रिड की तरफ जाएंगे? आपकी तरफ क्या, किस तरह का माहौल है इस वक्त, और आपको क्या लगता है? आई थिंक पता नहीं क्यों मुझे ये पूरा का पूरा चीज सिचुएशन काफी अम्यूजिंग लग रहा है सवेरा। ऑनेस्टली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि आखिर में पहले से इट वुड हैव बीन अ सरप्राइज अगर इंडिया 2023 एशिया कप में आता और फिर अभी मना कर देता तो सरप्राइज होता। ये एक स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और इंडियन गवर्नमेंट पिछले 10 साल से एक ही है, सेम है, देयर हैज बीन नो चेंज। एंड आई थिंक पीसीबी ने एक काफी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है जहां पर वो आप खुद एम्बैरस होके बैठे हुए हैं। इट इज गोइंग टू बी एन हाइब्रिड मॉडल फॉर पीसीबी, एंड उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप होस्टिंग राइट से भी पीसीबी हट नहीं सकता, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप सब लोगों ने करी है स्टेडियम के एक्सपेंसेस को लेकर आईसीसी के फंड से, वहां पर अगर आपने होस्टिंग राइट्स भी छोड़ दिए और उसका जो रेवेन्यू आता है वो भी छोड़ दिया, तो पीसीबी लगभग बैंक्रप्सी की तरफ पहुंच जाएगा, विच आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मार्ट मूव एट ऑल। और रही बात यह है कि इंडिया में हम सबका क्या ख्याल है, हम सब बहुत क्लैरिटी के साथ हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम हैज नॉट बीन अलाउड टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, एंड अभी तक मैच यहाँ पर सिर्फ दुबई में खेलने की बात हो रही है। साउथ अफ्रीका के रूमर्स थे, बट साउथ अफ्रीका में कोई ट्रूथ नहीं है। इट इज गोइंग टू बी इन दुबई, इन यूएई as far as Indian matches are concerned, और अभी भी but Vivek, sorry to cut you off, जो past sorry to cut you off Vivek, but जो पास्ट में इंडिया ने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया वो बायलैटरल्स के लिए था। हम बायलैटरल एक बायलैटरल टूर को हम आईसीसी इवेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। ये इतना शॉकिंग इस वजह से लग रहा है बिकॉज जब हम आईसीसी इवेंट की बात करते हैं तो हमने पास्ट में भी देखा कि जो मेंबर बोर्ड आईसीसी की चीज़ों को नहीं अग्री करता उनके खिलाफ सैंक्शंस होते हैं। सो एक आईसीसी इवेंट की बात कर रहे हैं हम इस वक्त। इट इज़ नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज है, ये तो आईसीसी का इवेंट है। सवेरा टू स्मॉल थिंग्स टू स्मॉल थिंग्स। पहली बात कि हम बायलैटरल की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं एशिया कप की बात कर रहा हूँ जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर आता है, राइट। मैं 2023 में जब पाकिस्तान ने होस्ट किया और उसको हाइब्रिड मॉडल में श्रीलंका में खेला गया इंडिया के मैचेस, इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान जो 2 दिन तक चला लगातार, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बायलैटरल्स की तो यहाँ हम बात ही नहीं कर रहे। दूसरी बात जो आपने कहा कि सैंक्शंस लग सकते हैं, आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ कहता है कि अगर गवर्नमेंट एडवाइस पे बीसीसीआई हो या कोई भी मेंबर हो, अगर वो ट्रैवल करने से मना करे तो उस पर सैंक्शंस लग नहीं सकते। इसी वजह से इंग्लैंड जिम्बाब्वे जाने से मना कर गया था, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका नहीं गया था, राइट। तो उसी सैंक्शन पे अब सवाल ये है कि यस पाकिस्तान के जब इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे से जाने को मना कर दिया था तो क्या किया था आईसीसी ने? कुछ नहीं कर, देवर नो सैंक्शंस, देवर नो सैंक्शंस नहीं थे, बट क्या किया था? हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे हम। एसोसिएशन चेंज नहीं हो सकते। सी द पॉइंट, तो उन्होंने गेम फॉरफीट कर दिया था। अब पॉइंट सिर्फ यहाँ पर ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में
कौन सी टीम फोरफिट करेगी? पाकिस्तान फोरफिट करेगी या इंडिया फोरफिट करेगा? अगर इंडिया पाकिस्तान में से कोई भी टीम फोरफिट करेगा, नुकसान इंडिया, पाकिस्तान और बाकी सभी मेंबर्स को है। और अब सबसे बड़ी बात यह है सवेरा, वी हैव टू अंडरस्टैंड, आई थिंक पीसीबी इन सब ने इसको एक इश्यू बना दिया है। बहुत सालों के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिल रहा है। विवेक साहब, इशू नहीं बना हुआ। विवेक साहब, पाकिस्तान मेजबान है, पाकिस्तान ने मसला नहीं बनाया, मसला इंडिया ने बनाया है। पाकिस्तान तो मेजबान है, उसका मसला तो आपने बनाया, इंडिया ने। इंडिया आया पाकिस्तान आया नहीं 2023 में खेलने के लिए। मसला तो आपने बनाया है, पाकिस्तान ने नहीं बनाया। सर मैं यहाँ इसमें एक चीज अगर अलाउ करें मुझे तो आई वांट टू ऐड। जी सुमेरा। सर 2023 में तो हम भी नहीं गए, 2023 में हम नहीं गए तो 2025 में भी हम नहीं सर, हम 11 में आए, 13 में आए, 16 में आए। मसला आपने बनाया है, पाकिस्तान ने नहीं बनाया मसला पाकिस्तान ने नहीं बनाया, मसला बीसीसीआई ने बनाया। 11 में आए, 16 में आए, आप 23 में आए, आप 26 में भी आइए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं तो है। आप भी आइए ना फिर। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज नो इश्यूज ऑफ सेंडिंग देयर टीम टू इंडिया। दैट इज पाकिस्तान गवर्नमेंट्स इश्यू, दैट इज नॉट आवर कॉल। नहीं बट विवेक, जी सुमेरा को शामिल। जी सुमेरा, आप क्या कहना चाह रही हैं? सुमेरा प्लीज। जा चुकी है, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम वहां पहुंची हुई है पाकिस्तान में, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम नहीं पहुंचेगी अभी। जी सुमेरा। I just want to add कि देखिए अच्छा वो अभी किसी भी किस्म की राइवलरी को, लेकिन इनसे जो आर रिस्पेक्टेड कॉलीग फ्रॉम इंडिया, इनसे सिर्फ मेरी जानिब से एक क्वेश्चन पूछ लीजिए कि जब इनके फॉरेन मिनिस्टर, जब वो इतना सिक्योर फील करते हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद में अपने हाई कमीशन में सुबह की वॉक करते हुए तस्वीर बना के अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया उसको, when your foreign minister feels secure and he attended SCO। ये सारे खदशात तो तभी ख़त्म हो जाते हैं ना कि जब आपके फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ के टूर किया। और फिर इसी के साथ एडअप मैं विवेक करूंगी कि अक्टूबर 2021 में सारे मेंबर बोर्ड्स ने आईसीसी के सामने ये साइन किया कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। भाई अगर प्रॉब्लम थी तो उसी वक्त वो प्रॉब्लम उठा लेनी चाहिए थी कि नहीं जी हम तो जाएंगे ही नहीं। ये मसला इतने 11th आवर तक ये खामोशी वाला गेम क्यों खेला गया? देखिए, इसका बहुत सिंपल सा जवाब है। जवाब ये है कि जब आप मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन करते हैं तो आप उसको उस एग्रीमेंट को पढ़ लीजिए। उसमें एक क्लॉज हमेशा लिखा होता है, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस। अब वो उसी का हवाला देखे, इंडियन टीम इज नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। अब जो आपके मोहतरमा ने वहां से सवाल पूछा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इतना सिक्योर फील कर सकते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम क्यों नहीं? हमारी डेविस कप की टीम पाकिस्तान गई है, हमारे ब्लाइंड वर्ल्ड कप की टीम अभी वर्ल्ड कप खेलने वहां पाकिस्तान पहुंची हुई है। इंडियन क्रिकेट टीम का थ्रेट परसेप्शन एंड इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड की जब आपके सबसे बड़े जो टीम के प्लेयर्स हैं जिनको हम रोल आइकन्स और मॉडल्स मानते हैं, अगर वो वहां जाते हैं पाकिस्तान, तो इस सूरत हाल में फिलहाल जो हमारे इक्वेशंस हैं, पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं बिटवीन द टू कंट्रीज, दे आर नॉट एप्ट फॉर अस टू सेंड अ टीम। एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट इंडिविजुअल का वहां जाना 2 दिन के लिए और एक इंडियन क्रिकेट टीम का कंटिंजेंट जाना जो कि 35 लोगों का है कम से कम, उसके अलावा मीडिया है, उसके अलावा बाकी फैंस, हो सकता है कि वीजा मिले ना मिले पता नहीं, उनका और इनका कंपैरिजन कुछ है ही नहीं। टू होल्ड वन गाय हु इज कम देयर, हु इज योर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और उनकी सिक्योरिटी में और बाकी पूरे कंटिजेंट की सिक्योरिटी में जमीन आसमान का फर्क। मैं खुद 2 बार पाकिस्तान आया हूं, राइट, एंड इट हैज बीन अ ग्रेट कंट्री, बट द पॉइंट इज कि पीसीबी एंड पाकिस्तान हैज टू अंडरस्टैंड कि द सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान के पास एक कितना अच्छा मौका मिला है कि चैंपियंस ट्रॉफी करने का, होस्ट करने का। आप होस्ट कीजिए, डजंट वांट टू प्ले इन पाकिस्तान। नहीं, आई एम रियली सॉरी। जी सुमेरा, मैं बहुत हैरान हुई उनके जानिब से बात सुन के कि एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी और कंटिंजेंट की सिक्योरिटी बहुत फर्क होता है। I deal with the defense affairs भी, and let me tell you very clearly कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी मेजर्स के ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठता जब भी when it comes to a security being provided to a foreign guest, be it one person or be it the whole contingent। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की टीमें आती रही हैं, खेलती रही हैं, इस्लामाबाद में हमारे सामने ही वो होते हैं। तो आई थिंक आप शायद कोई पाकिस्तान आपने कभी विजिट नहीं किया होगा, आपके पूरे मीडिया की कंटिंजेंट को भी अभी यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है।
मैम आपने मैं 2 बार विजिट किया है। मैं बस आपको ये बता दूं कि मैंने पाकिस्तान 2 बार विजिट किया है और सिक्योरिटी इश्यूज आई टेल यू ओनली वन थिंग बट I'll just interrupt one thing ma'am. It's just that कि security is one aspect, right? So there is no point harping कि सिर्फ security का इशू है। security का मसला है, that is one। और security आप लोग provide करते हैं, this is the best in the country। वो ऐसा पाकिस्तान गवर्नमेंट को लगता है, आपको फील होता है, फाइन। मे बी द इंडियन कंटिजेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद इट, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, नंबर 1। और नंबर 2 जो सबसे बड़ा इश्यू है, द रीजन व्हाई इंडियन क्रिकेट टीम इज नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान, वो है हमारे पॉलिटिकल रिलेशन व्हिच इज नॉट एप्ट। तो विवेक इसका मतलब ये है कि ये सियासी ताल्लुकात गालिब आ रहे हैं ना, स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट है, जो खेल का स्पिरिट है, वो खत्म हो गया ना। सियासी ताल्लुकात आपकी तरफ से खुद साख्ता चीजें अगर इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडिया, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे दीज आर क्रिकेटर्स हु आर रिप्रेजेंटिंग देयर नेशन। और अगर क्रिकेटर्स आर देमसेल्व्स नॉट हैप्पी कि हम उस नेशन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं जिनके पॉलिटिकल इक्वेशंस ठीक नहीं है, तो दे आर आल्सो ब्रांड एम्बेसडर, सो दे कांट। बट विवेक फिर इसका मतलब ये है कि जो इंडियन ब्लाइंड टीम है वो युगांडा को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही ना। डेविस कप टीम भी आई, डेविस कप टीम भी इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रही है। फाइटर्स भी आए पहले ही। इसी बात के लिए मैंने आपको कहा कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम से पहले डेविस कप की टीम भी वहां पाकिस्तान आई थी, इंडिया पाकिस्तान का डेविस कप का मैच भी हुआ था। The equation is very simple. इंडियन क्रिकेट टीम से बड़ी कोई चीज नहीं है। ना आपको कोई इंडिया का फिल्म स्टार, ना आपको इंडियन क्रिकेट टीम के कोई बड़े प्लेयर्स जो आपके रोल मॉडल्स, आइकॉन्स हैं, जिनके वहां जाने से पूरा परसेप्शन चेंज होता है, वो नहीं करेगा जब तक कि पॉलिटिकल। तो आपको ये खतरा है कि अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो परसेप्शन जो है इंटरनेशनली वो बदल जाएगा। विवेक इसका मतलब ये है कि परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में जो आपने बनाया हुआ है वो बदल जाएगा अगर वो यहाँ पर आते हैं। तो इसका एक मतलब ये है, क्योंकि अगर आपकी डेविस कप टीम यहाँ पर आकर खेल कर चली जाती है, आपके MMA फाइटर्स चले जाते हैं, आपके ब्रिज की टीम यहाँ पर आती है, वो चली जाती है, तो जो एक परसेप्शन इस निचले लेवल पर थोड़ा सा बेहतर हुआ है। अगर इंडिया की टीम, क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आती है, तो जो परसेप्शन आपके ख्याल में है वो बदल सकता है। तो आप लोगों को वो दिखाना नहीं चाहते जो पाकिस्तान का असल परसेप्शन है। सर असल परसेप्शन का इशू नहीं है, इशू सिर्फ इतना है कि आप जिस क्रिकेट डिप्लोमेसी की दुहाई दे रहे हैं, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी इज द बिगेस्ट थिंग बिटवीन द टू कंट्रीज। ये बात इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी पता है, एंड दैट इज प्रिसाइसली द रीजन व्हाई इंडियन क्रिकेट टीम क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं करना चाहती है जब तक कि हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी बराबर ना हो जाए। दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो जिस क्रिकेट डिप्लोमेसी की आपकी तरफ से दुहाई आ रही है, उसी का वास्ता देते नहीं, ये हमारी दुहाई नहीं है। क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं विवेक, देखिए अल्फाज ये दुहाई नहीं है। ICC ने, जिसमें इंडिया भी उसका एक हिस्सा है, उन्होंने पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी दी, मुत्तफ़िका तौर पर दी थी, ठीक है। और ये पाकिस्तान का बुनियादी हक है, किसी भी मुल्क के पास अगर वो ICC का इवेंट उसको दिया जाता है मेज़बानी का, तो इसका बुनियादी हक है। या फिर उसमें ICC के आप कवानीन में लिख दीजिए, BCCI के, चूँकि वहाँ पर खासा असर रसूख है, कि जब इंडिया किसी भी मुल्क के बारे में ये चाहेगा तो लिख दीजिए यहाँ पर हमारे उनके साथ सियासी ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। सर पहली 2 चीज, फर्स्ट थिंग मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि आपका जो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है उसमें ये क्लॉज है, जब साइन किया है आप वो क्लॉज पढ़ लीजिए, वो है पहली चीज। दूसरी चीज, इश्यू फिर इंडिया है ही नहीं, लेट PCB, मैं तो ओपनली कह रहा हूं, मैं सबके सामने ही कह रहा हूं, आई डेयर द PCB टू एदर फॉरफीट द मैच अगेंस्ट इंडिया, और ये भी कह दे कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे। अगर नहीं करना है हाइब्रिड मॉडल तो हम नहीं, तो आप ये कह दें कि आप हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेना। आप ये कह दें कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी खेल लें हमारे बगैर। पाकिस्तान मेजबान है ना, आपने आना, आप कहें हम सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलते, आप क्यों फिर हाइब्रिड पर जाते हैं? आप कह दें। हम तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। नहीं, आप कहेंगे आप फोरफीट कर लेना सारे मैचेस। देखे ना, बाकी तमाम टीमें आ रही हैं, तो आपके बाकी तमाम टीमों को कोई मसला नहीं, हमें मसला नहीं जाते। फर्क है ना, इंडिया का पाकिस्तान के साथ और इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ के संबंध की कोई कंपैरिजन ही नहीं। तो विवेक, ये तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है ना। सोल्यूशन तो ये बहुत अच्छा है कि BCCI कहे जी टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, पीरियड।
पाकिस्तान ट्रैवल करना नहीं करना ये बात की बात है। हाँ। हम चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बनेंगे, टीम इंडिया वुड नॉट टेक पार्ट इन चैंपियंस ट्रॉफी। अगर ये बयान आ जाए, क्योंकि अभी जो आईसीसी ने इंफॉर्मेशन पीसीबी को भेजी, वो तो ये भेजी कि बीसीसीआई की तरफ से ये आया जी हमारी गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी, विदाउट एनी रीजनिंग। तो अब पीसीबी ने वापस जो ईमेल की आईसीसी को, वो तो रीजन जानने के लिए की है। सबसे पहले रीजन तो स्टेट करें, जब रीजन की क्लैरिटी आएगी, बिकॉज सिक्योरिटी नहीं हो सकती रीजन। आईसीसी का सिक्योरिटी का पूरा जो दस्ता था वो होकर डेलीगेशन होकर जा चुका है ना, अप्रूव कर चुका है। The point is very simple. India has made it very clear, BCCI has made it very clear कि government has not given clearance that the Indian team cannot travel to Pakistan. अगर चैंपियंस ट्रॉफी अगर वो पाकिस्तान के अलावा कहीं और करते हैं, India will play. So India is not saying that they will not play Champions Trophy. India is saying we cannot travel to Pakistan. अब PCB और ICC के कोर्ट में बॉल है कि वो इस चीज को कैसे डील करे। अब PCB फंस चुका है क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती है, और अगर हाइब्रिड के अलावा अब PCB के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतना पैसा आप लोगों ने स्टेडियम पे बनाने पे खर्च किया है होस्टिंग राइट्स के हवाले से। उसको छोड़ देना, वो तो हमने आपकी मेजबानी के लिए किया ना, आपने अरबों रुपए आपके लिए खर्च किए ना, जो तमाम 7 ममालिक ने आना ना उनके लिए किए। आप फील गुड फैक्टर, अच्छा स्टेडियम नजर आएगा, करीब से नजर आएगा, आप सब लोगों के लिए किया ना जो खेलने के लिए आ रहे हैं। सुमेरा, आप किस तरीके से देखती हैं कि जिस तरह से अभी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बजाय बीसीसीआई, इंडियन गवर्नमेंट उसमें शामिल है और एक सियासी बयानिया है इंडिया का, अगर इंडिया टीम पाकिस्तान आती है तो वो जो एक परसेप्शन है इंडिया का वो खराब हो सकता है बैन अवी सतह पर। सुमेरा, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, मैं इसके अंदर बहुत क्लियर हूँ और मैं एक मरतबा फिर बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करना चाहूँगी। आप लोग इन अ वेरी बेटर वे आप लोग स्पोर्ट्स का सारा एनालाइज करते हैं, बट आई गेस अगर ये मानना चाहें इस एनालिसिस को तो हम ज़रूर इनके सामने रखेंगे कि गवर्नमेंट लेवल पर लास्ट ईयर पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज ने, सब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने पाकिस्तान टीम को क्लैरिटी मिलने के बाद और इसके बाद कि उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, दे अलाउड पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। अगर इनके इस फॉर्मूला को लेकर मैं चलूँ तो फिर वही बात है कि फिर इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा तो किसी टीम को नहीं हो सकता ना, जिस तरीके की बात इन्होंने अभी की है। लेकिन पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल किया, पाकिस्तान टीम ने वहाँ इंटरव्यूज दिए, उन लोगों की बातचीत हुई, थे कोलैबोरेटेड विद पीपल, घुल मिल गए वहाँ लोकल्स में भी, और उनका आपने वहाँ पे वेलकम भी देखा कि वहाँ लोकल कितने खुश थे। यहाँ भी वैसे ही होगा। मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ इनके एक ख्याली पुलाव है कि यहाँ पर उनको थ्रेट है या उनकी गवर्नमेंट का मैं कुछ नहीं कह सकती। हम खुद गोवा गए हैं पिछले साल, हम पाकिस्तान की जानिब से बड़े ये कह सकते हैं कि हमेशा पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया है और स्पोर्ट्स में कम से कम पॉलिटिक्स नहीं आने दी। बाकी चीज़ें तो चलें बायलेटरली भी चलती रहती हैं, मल्टीलेटरली भी चलती रहती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद मुझे अपने कॉलीग फ्रॉम इंडिया इनकी बातें सुन के बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि एक तरफ स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा, वो कहते हैं कि भारत में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स की फ्लैग बेयरशिप है, तो यहाँ आकर इनको प्रैक्टिकली करना चाहिए। बाकी फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आई एम हियर, और इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाबी से इनेकाद होगा तब भी हम यहाँ होंगे। हम दोबारा बात करेंगे इसी स्क्रीन पर समा की कि हाँ वो इनेकाद हुआ भी, सिक्योरिटी के हवाले से दुनिया ने इंतजाम देखे, बट वंस अगेन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन द बिहेवियर फ्रॉम इंडियन साइड, और उनको थोड़ा सा एक मेच्योर, एक ग्रोन अप रियासत के तौर पे या मुल्क के तौर पे बिहेव करना चाहिए कि ये बच्चे है ना, ये मेरी गुड़िया आपने छीन ली, मैंने आपका गुड्डा छीन लिया, या मैंने थप्पड़ मारा उसने मारा। आई थिंक there should be quite immature behavior shown by both countries, but I'm really sorry, Pakistan is constantly behaving as a responsible country, और वो responsible behave करता रहेगा, but this time around I think it's difficult for India कि वो back track कर सके इन चीज़ों। विवेक, your final comments, हम फिर close करें शो को, आपके final comments on this Champions Trophy। My final comment is only this thing that we have to all accept the fact that equation between the two countries politically is not good for cricket diplomacy. तो बिना equation के cricket diplomacy नहीं हो सकती। तो India is not traveling to Pakistan under any circumstances. The best case scenario is, I think Pakistan should enjoy hosting the Champions Trophy. Let it be in a hybrid model. At least आपके पास matches होंगे और आप लोग कर पाएंगे इसको. Otherwise, to take on the ICC and take on BCCI at this point of time, पीसीबी के पास अभी इतना है नहीं।
like I said कि मैं तो डेयर कर रहा हूँ कि that they should say कि that हम नहीं करेंगे ऐसा और इंडिया के बिना हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हम सबको पता है. So cricket diplomacy का ये सही टाइम नहीं है. That's what the Indian government says. And the Indian cricket team are ambassadors of this country, so they also do not want to come and travel there. Yes, they are good friends between the players. जैसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं कई सारे जर्नलिस्ट के साथ, उसी तरीके से क्रिकेटर्स भी आपस में अच्छे दोस्त हैं. लेकिन as a country और as a government, you cannot defy the government, and the government is very clear that cricket diplomacy का ये साइन नहीं है. पाकिस्तान यहाँ आया है, great. पाकिस्तान गवर्नमेंट का कॉल है that they are still honoring it. 2026, if Pakistan government says we will not travel to India, great, that is their call. But at this point of time, Indian cricket team is not traveling to Pakistan. And it is up to the Pakistan cricket board to host the Champions Trophy. Whether they want to do it this way or that way, I hope they host the Champions Trophy. ठीक है विवेक, थैंक यू, थैंक्स फॉर लॉगिंग इन. सुमेरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हिस्सा बनी जोर का जोड़ का. वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है. सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज.